बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंसारी इन्फो स्पॉट में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि भारत में जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है और जो हिंदू हैं, ख़ास तौर पर मोदी और आरएसएस के जो फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं या मेंबर्स हैं, वो लोगों को एक्स मुस्लिम की सूरत में पेश कर रहे हैं कि जी आप सबसे पहले ख़ुद को एक्स मुस्लिम ज़ाहिर करो और फिर इस्लाम पे तनकीद करो, ताकि कोई ये ना कहे कि जी आपके रिलीजन में क्या है ये बता दिया जाए। जब उनको कहा जाता है कि हिंदुज़म में ये ख़ामियाँ, वो कहते नहीं हम तो किसी मज़हब को मानते ही नहीं हैं। लेकिन असल में वो हिंदू हैं और हिंदू ही उनको सपोर्ट करें। जो हिंदू नहीं भी हैं वो पैसों के पुजारी है और पूरी सपोर्ट हिंदुओं की हासिल है उन्हें, ठीक है। और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट करना है। आज एक वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। हमारी एक बहन ने इनकी लाइव स्ट्रीम में नीचे कमेंट किया था, एक आयत कमेंट की थी जिसमें लिखा हुआ था कि औरतें 10 मिलियन यानी 1 करोड़ साल तक जन्नत में रहेंगी। तो इन्होंने कहा कि एक साहब ने कहा कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ साल जन्नत में रहकर औरतें करेंगी क्या, मुस्लिम औरतें क्या करेंगी जन्नत में रहकर, उनको मिलेगा क्या, 72 सौतनें मिलेंगी और एक लंगूर मिलेगा। इस तरह से खूब इन्होंने मजाक बनाया। बाद में वो हमारी बहन लाइव स्ट्रीम में एंटर हुई और उन्होंने कहा, पूछा कि आपने क्यों मजाक बनाया ऐसे वैसे, तो उन्होंने फिर यही बात दोहराई और हंस रहे थे। बाद में उस खातून ने ये कहा कि ये आयत तो कुरान पाक की है ही नहीं, ये तो हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताब है उसकी आयत है। तो जैसे ही उसने ये बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। फिर कहने लगे जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फिर कहने लगे नहीं हमारे यहाँ हिंदू स्कॉलर कोई है ही नहीं, इस वजह से आपकी इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता है। यानी हिंदुज़म की जब बात आई तो फ़ौरन वो घबरा गए, डर गए कि नहीं जी, जाहिर सी बात है जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जिनसे फंडिंग ले रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे बोल सकते हैं। तो इनकी मुनाफ़क़त ज़रा मैं दिखाता हूँ, आइए वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। मुस्लिम का चैनल है डिस्टोपिया टू रीज़न, और वहाँ पे जो है वो सच वाला साहब आते रहते हैं और वो क्लेम ये करते हैं कि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, जबकि उनकी मैंने स्टोरी सुनी थी तो उसमें कोई उन्होंने आलिम दीन का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, और ना तो उनके सवालों से ये लगता है कि वो आलिम है और ना ही उनकी बातों से ये लगता है कि वो कोई स्कॉलर हैं इस्लाम के। दूसरी बात जो मैं ये आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ये इनकी इस्लाम से नफ़रत को दिखा रही है कि किस तरह से ये बैठ के मजाक उड़ा रहे थे इस्लाम के बारे में और इस्लाम में जो बातें कही गई हैं उसके बारे में, और जन्नत का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि यहाँ पे सच वाला साहब भी नहीं थे जो कि अपने आप को स्कॉलर कहते हैं। उनके ना होने के बावजूद जो है वो किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था, ज़रा एक दफ़ा ये देखें, फिर मैं आपको आगे की वीडियो दिखाती हूँ कि जब मैं लाइव गई, जब इन्होंने हिंदुज़म पे क्या बोला। तो अब आप लोगों ने देख तो लिया होगा कि किस तरह से ये जो है वो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे बैठ के। अब आप देखें कि जब इसी तरह की बात मैं हिंदुज़म के हवाले से करूँगी तो ये किस तरह से उस बात को टालते हैं और उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं और उसका कोई क्लियर जवाब नहीं देते। असल में हुआ ये था कि मेरे पास इनकी कोई लाइव वीडियो आ रही थी रैंडमली, जो सजेशन में आ रही होती हैं यूट्यूब पर, तो मैंने वहाँ पर एक वर्स टाइप की जो कि ये समझे कि मैंने जो है वो कुरान की कोई वर्स कोट की है, जबकि वो मैंने हिंदुज़म की किसी किताब से, और वो एक नहीं है, ऐसी हज़ारों हैं ख़वातीन के बारे में, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ स्क्रीन पे। तो ये बेचारे ये समझे कि शायद मैं कुरान कोई वर्स कोट कर रही हूँ, लेकिन जब बात ख़त्म हो गई तो फिर मैं जो है वो लाइव गई और इनसे मैंने पूछा उस वर्स के बारे में ना। हाँ सच वाला सर। की कौन सी आप फॉलो करते हैं? अच्छा, अल्लाह द वन पूछ रहे हैं। अच्छा, से अल्लाह द वन दैट द वुमन विल बी पैराडाइज फॉर 10 मिलियन इयर्स, हैव यू रेड इट? आई थिंक यू डिडंट। ये पूछ रहे हैं कि औरत जो है पैराडाइज में 10 मिलियन साल तक रहेगी और करेगी क्या भाई? नहीं, ये तो बात का सवाल है। पहला सवाल है कि वो हिंदुइज्म की कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं आप? आप कौन सी बुक मैं फॉलो कोई कर बुक रहे फॉलो हैं? नहीं करता भाई, जी कोई भी बुक नहीं। मेरे अंदर जो कुछ है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मुझे बाहर की किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, हम कोई भी बुक फॉलो नहीं करते। अभी आप थोड़े बुक्स फॉलो करिए, जैसा मैं आपको, अब पता नहीं आपको कितनी नॉलेज है, हाउ टू विन फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल या डेल कार्नेगी से शुरू करिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने। मतलब पढ़ने लिखने का भी रिवाज होना चाहिए मोमिनों में ऐसा। जो सचवाला जी को पूछ रहे हैं वो खुद पहले कुरान और हदीस अपने पढ़ लेना ढंग से। नहीं, वो कुछ 10 मिलियन साल तक औरतें रहने वाले जन्नत में, ये भी पूछ रहे थे कुछ सचवाला जी। मुझे हंसी है 10 मिलियन भाई साल तक जन्नत क्या में करेगी? मुसलमान औरत करेगी क्या भाई? उसको तो 72 सौकनें मिलेंगी और एक लंगूर मिलेगा। नहीं नहीं, सवाल तो इनसे ये पूछना है कि वो जो भी है वो लंगूर के साथ और वो सौकन है वो जो भी है इनके साथ 10 लाख साल, मतलब 10 मिलियन साल तक क्या करेगी भाई जन्नत में? और इनको 70 से आगे तो और लंगूर गिनती के नहीं साथ आती है, 10 मिलियन तक कहाँ पहुँच रहे हैं। जी। वैसे नंबरिंग कैसा है उसमें? वो भी वो खैर नंबरिंग में तो काफी प्रॉब्लम। हाँ जी, आर्यन जी बोलिए, हमारे हमसे जुड़े हैं अभी आर्यन जी। आजाद भाई आपका, आपके पास एक जनाब एक ज्वाइन हुए हैं से अल्लाह द वन। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। हाँ हाँ आ रही है? बोलिए। जी, आप अभी मैंने कमेंट किया था 10 मिलियन इयर्स इन हेवन, तो उस ओके। पे आप
कमेंट कर रहे थे, तो वो मतलब क्यों कर रहे थे? कौन कमेंट कर रहा था, समझा नहीं। मतलब आप लोग मजाक उड़ा रहे थे ना उस बात का, 10 मिलियन ईयर्स इन हेवन, जो मैंने अभी आप लोगों ने हाईलाइट किया था कमेंट। हाँ जी हाँ, आप क्या कहना चाह रही आपका हैं? सवाल क्या है हमको समझ में नहीं आया। सर अभी मैंने एक लाइव चैट में कमेंट किया था 10 मिलियन ईयर्स पहले, मैंने पूछा था कि ये सच वाला जो है ये कौन सी बुक फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद आपने मेरा कमेंट हाईलाइट किया 10 मिलियन ईयर्स जो है वो औरत हेवन में रहेगी। तो अच्छा उससे ऐसा जो कहाँ है लिखा है? तो वो जो मोहतरमा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 10 मिलियन ईयर्स औरत जन्नत में रहेगी, ऐसा कहाँ लिखा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। सर ये लिखा हुआ है स्मृति चैप्टर 428 में, ये किसमें इस्लाम लिखा है? स्मृति हाँ क्या चीज? स्मृति जी, ये हिंदुइज्म की कोई किताब है, उसके जी चैप्टर 4 वर्स 28 में लिखा हुआ है। आप नहीं, बुक नहीं, मुझे नहीं पता बहन, नहीं हमको मैं नहीं जानता, मैं नहीं मैं जानता। हमको नहीं पता। आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, एक्चुअली कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। अब आई? जैसे नहीं मैंने नहीं, तो बहुत बारीक आ रही है आपकी आवाज। आज तो बिल्कुल ठीक चल रहा है नहीं इंटरनेट। समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत बारीक आ रही है। अच्छा, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया है वो सुन रही आप? पढ़ के सुनाने से नहीं होगा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, तो आप ही पकड़ आपकी लो, आवाज आप ही ही नहीं सुन आ रहे रही हो। ना, आपकी आवाज। अच्छा, मुझे तो आप लोगों पर को खैर बिल्कुल सही आ रही है। अरे आपको आवाज आ रही है, आपका ईयरफोन ठीक है, आपका माइक सही नहीं है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, थोड़ी बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। जी जी, मैं बोलती हूँ कि मैंने जो अभी वर्ड्स कोट की है ना, वो स्मृति कोई हिंदुइज्म की बुक है, चैप्टर 4 वर्स 28 की जो वर्ड्स है वो है अ विडो who emulates herself on the same funeral pile with her deceased husband resides in heaven for 10 million years, which is the number of hairs on the human body। तो ये कौन सी? इस्लाम की कोई वर्स नहीं है, ये कुरान ओके की वर्स नहीं है, ये हिंदुइज्म की किताब की वर्स है। और एक तो ओके और वर्सेस हैं जो मैं औरतों के बारे में निकाल के लाई हूँ ना, हिंदुइज्म ओके। की बुक से हैं वो। पर मैं आपको एक बात बोलूं मोहतरमा कि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को जी दोस्तों, आपने देखा कि एक आयत या एक वर्स, एक ही बात, जब तक उन्हें ये मालूम था, ये लग रहा था कि ये कुरान पाक की आयत है, तो मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे। जैसे ही पता चला कि ये हिंदुओं की किताब की आयत है, तो कहते नहीं नहीं हमें नहीं पता, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ हिंदू स्कॉलर कोई नहीं है। ये देखिए, ये मुनाफकत है। अगर एक चीज़ इस्लाम में है तो वो बुरी है इनके मुताबिक, और वही चीज़ अगर हिंदू में है तो कहते नहीं नहीं हमें नहीं पता। फिर क्यों नहीं मजाक बनाया भाई? हिंदू के स्कॉलर बैठे ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम जो है आपके साथ क्या हिंदुइज्म के बारे में बहस करेंगे। हम लोग जो है सचवाला जी इज एन इस्लामिक स्कॉलर, आज़ाद जी भी इस्लाम से आए हैं, मेरा भी जो है मैं भी इस्लामिक बैकग्राउंड से आया हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त जो है कोई हिंदू स्कॉलर बैठे नहीं है। तो नहीं, अभी अब जो आ आप रही है? बोल रहे हैं ना, हाँ आपकी आवाज आ रही है, तो अभी आप जो बोल रहे थे ना कि फीमेल कुछ 10 मिलियन ईयर हेवन में रहती है, ये देखिए यहाँ पर इस वक्त इस पैनल में कोई हिंदू स्कॉलर बैठे नहीं है। और हमारे अमित जी भी जो बैठे वो भी जो है जैन फिरके से उनका भी जो है ताल्लुक जैनिज्म से है, जिसमें तो हेवन और हेल का कंसेप्ट भी नहीं है, इसमें तो गॉड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जिस फिरके से आते हैं वो जैनिज्म बोलते हैं, वो महावीर की को मानते हैं, तो उनका तो हेल और हेवन से ताल्लुक ही नहीं है। तो आप एक काम करें ना, अगर हम किसी हिंदू स्कॉलर हमारे साथ बैठे थे, अभी एक XYZ थे, तो वो शायद आपको बेहतर जवाब देते हैं। अभी वो जा चुके स्ट्रीम में भी नहीं है, तो वो शायद इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप जो है अभी कोई इस्लाम से रिलेटेड कोई चीज अगर आपको सच वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कल भी आप आए थे स्ट्रीम में, अनफॉर्चुनेटली मुझे आई एम सो सॉरी कि मैं आपको मतलब टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि बिकॉज इट वाज क्वेश्चन आंसर। अभी देखिए सचवाला जी है और आजाद जी है, कुछ आपको अगर उनसे इस्लाम और कुरान से रिलेटेड या कुछ इस किस्म का कुछ है बात करना है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। अच्छा सर, एक्चुअली मैं कल आई इसीलिए ही थी क्योंकि कोई हिंदू आए हुए थे आपकी स्ट्रीम में। मैं जी। तो किसी को भी खैर बुरा नहीं कहती और ना ही क्रिटिसाइज, मतलब इस सेंस में करती हूँ कि मौकरी लगे, लेकिन वो इस तरह की बात कर रहे थे वुमेन राइट्स के हवाले से ना, तो मेरे पास भी बहुत सारी वर्सेस हैं, मैं इसलिए उस वक्त आना चाह रही थी ओके कि मैं उनको वर्सेस पढ़ के सुनाऊं ना कि हिंदुइज्म में कितनी रिस्पेक्ट है एक वुमेन के लिए। जी, मगर आपको ये बात ही नहीं है ना इधर। बात ही नहीं है ना, तो मतलब अभी वही लोग जो थोड़ी देर पहले इस्लाम में कुरान में जो आयतें हैं जन्नत के बारे में या जो कुछ भी कहा गया है जन्नत के बारे में, उसका बैठ के मजाक उड़ा रहे थे या इस्लाम की टीचिंग्स का, और जब वही बात मैंने हिंदुइज्म से रिलेटेड की तो उस पर जो है वो अपनी राय देना भी उन्होंने गवारा नहीं किया और ये कह दिया कि यहाँ कोई हिंदुइज्म का स्कॉलर नहीं है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है इन लोगों की कि जब आपको सपोर्ट मिल रही है एक तरफ से तो आप जो है वो सिर्फ एक मज़हब के बारे में बात करें, जबकि अगर आप एथियस्ट हैं तो आपके न्यूट्रल होने का प्रूफ ये है कि जब आपसे राय मांगी जाए किसी और मज़हब के बारे में तो आप उस मज़हब के बारे में अपनी राय दें और फिर उसको भी वैसे ही क्रिटिसाइज़ करें जैसे आप इस्लाम को कर रहे हैं। तो ये क्लियरली जो है वो इस्लामोफोबिया है एंड नथिंग एल्स। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बजाय इन लोगों के चैनल्स पे जा की बातों में आएँ, आप इन लोगों के ख़िलाफ़ आप लोग वीडियोज़ बनाएँ और इन लोगों की मुनाफिकत जो है वो दूसरों के सामने सबके सामने लेके आएँ।